हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यह वीडियो 5वां पार्ट है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आयोग किस प्रकार से प्रश्नों को पूछता है, इससे आपको एक आइडिया हो पाएगा और साथ ही दोस्तों यह एक प्रकार से आपके लिए टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर मिलेंगे। आप लोग भी साथ में सॉल्व करें। कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह इति सूक्तिः केन वेदेन सम्बद्धा। विकल्पम अस्ति भवतां समक्षे ऋग्वेदेन, यजुर्वेदेन, सामवेदेन, अथर्ववेदेन। ऊपर एक पंक्ति दी गई है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह और प्रश्न है यह किस वेद से संबंधित है। तो मित्रों, इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, क्योंकि यह यजुर्वेद से संबंधित है और इस पंक्ति में कर्म की प्रधानता बताई गई है। कुर्वन्नेह कर्माणि अर्थात कर्म करते हुए यह इस संसार में पृथ्वी लोक में जिजीविषेच्छतं समाह, छतम यहाँ पर ष्टुत संधि हुई है, शतम शब्द था अर्थात 100 वर्ष जीने की, जिजीविषेद जीने की इच्छा करनी चाहिए। यहाँ पर मृत्युलोक में हमें कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह पंक्ति यजुर्वेद की माध्यान्हिनी शाखा के 40वें अध्याय में मिलती है, जिसको ईशावास्योपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, ना सत्यो इति कयोः नाम। ना सत्यो यह किसका नाम है। विकल्पम अस्ति द्यावा पृथिव्योः इंद्र वरुणयोः अग्नि सोमयोः और अश्विनोः। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अश्विनोः, विकल्प डी सही उत्तर है। और अश्विनी कुमार ये युगल देवता हैं, इनका जब भी प्रयोग होता है इनके लिए 2 वचन का प्रयोग होता है। ठीक है, ना सत्यो इन अश्विनी कुमार के लिए प्रयोग किया गया। ना सत्यो का अर्थ होता है सत्य से पूर्ण। अगला क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है, काण्व शाखा कस्या वेदस्या संबद्धा। काण्व शाखा किस वेद से संबंधित है और हमारे विकल्प हैं सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य, ऋग्वेदस्य। काण्व शाखा किस वेद से संबंधित है। दोस्तों, यह प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं वैदिक साहित्य से। इस बार काण्व शाखा को पूछा गया है, हो सकता है अगली बार तैत्तिरीय शाखा को पूछा जाए, उसके बाद आपसे वाजस्नेयी संहिता को पूछा जाए, लेकिन इन शाखा संबंधित प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो इससे आपको एक आइडिया लेना चाहिए कि अगर ये प्रश्न पूछा गया है तो शाखा से संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आप लोग जीआरएफ करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसको देखते हैं। काण्व शाखा कस्य वेद से संबद्धा। मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेदस्य। काण्व शाखा यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद कर्म प्रधान जो यजुर्वेद है उसके 2 भेद हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यान्हिनी जिसको वाजस्नेयी भी कहा जाता है, दूसरी है काण्वा, तथा कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं प्रसिद्ध हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठ, कपिष्ठल। तो आपको प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर मिल गया। यह यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, माध्यान्हिनी तथा काण्व। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सामवेदेन संबद्धा अस्ति। सामवेद से संबंधित उपनिषद है, कौन है भैया, देखते हैं। विकल्पम अस्ति छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद। दोस्तों, सामवेदेन संबद्धा उपनिषद अस्ति छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद ये जो आपका है यह सामवेद से संबंधित है और सामवेद से संबंधित जो एक और उपनिषद है केनोपनिषद। ठीक है, और बाकी उपनिषद देखते हैं तो यह कठोपनिषद अभी मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ कि जो कठ है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठ, कपिष्ठल ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। ईशावास्योपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है तथा ऐत्रेयोपनिषद ऋग यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, हमने चारों विकल्पों को अच्छे से जाना। प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर ए है। इसी क्रम में हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ है और इस पंक्ति को आप लोग हमेशा सुनते होंगे, तमसो मा ज्योतिर्गमय इति कुत्र विद्यते। तमसो मा ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ की है। विकल्पमस्ति ऋग्वेदे, बृहदारण्यकोपनिषदि, अथर्ववेदे और ऐत्रेयोपनिषदि।
मित्रों इसका जो सही जवाब है वह है विकल्प बी, यह बृहदारण्यकोपनिषद की पंक्ति है। बृहदारण्यकोपनिषद यह एक यजुर्वेदीय उपनिषद है। ठीक है, बृहदारण्यकोपनिषद यह यजुर्वेदीय उपनिषद है जो कि अध्यायों में विभक्त है। इसमें 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेता है और उसमें अग्नि, उद्गीत, सृष्ट्यादि स्वरूपता इस प्रकार का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन, वरुणस्य विशेषणम् अस्ति। वरुणस्य विशेषणम् अस्ति देवता परिचय। वैदिक देवताओं के परिचय के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आपको वरुण को पूछा गया है तो विष्णु को, रुद्र को भी पूछा जा सकता है। अग्नि के पर्यायवाची पूछता है तो इसको आप लोग रट लीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे वीडियोज हम लाते रहते हैं और आप लोग अपने बुक पर भी देखकर तैयारी कीजिए। वरुणस्य विशेषणम् अस्ति। वरुण का विशेषण कौन है? विकल्पम् अस्ति भवतां समक्षे उरुचक्षा, वज्रहस्ता, गोपाः, बलदाः। मित्रों इसका सही जवाब है उरुचक्षा। ठीक है, उरुचक्षा यह वरुण का विशेषण है। वरुण एक द्विस्थानीय देवता है। ठीक है, जैसे कि देवता जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी स्थानीय, द्विस्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय। तो वरुण आपके द्विस्थानीय देवता हैं और इनका विशेषण है उरुचक्षा। और ऋग्वेद में 12 सूक्तों में इनका उल्लेख मिलता है। अगर बात की जाए इनके अन्य पर्यायवाची नामों की तो कुछ प्रमुख हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। वरुण के लिए ऋग्वेद में क्षत्रिय, स्वराट, मायावी, उरुशंस, ऋतावधव और पृथुपणि आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो प्रस्तुत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प है। इसी क्रम में हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन संबद्धा। याज्ञवल्क्य शिक्षा किस वेद से संबंधित है? दोस्तों जो शिक्षा ग्रंथ है इसको वेदांग के अंतर्गत गणना किया गया और यह वेद पुरुष की नासिका मानी जाती है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। ठीक है, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। और जो याज्ञवल्क्य शिक्षा है यह यजुर्वेदीय शिक्षा है। ठीक है, याज्ञवल्क्य शिक्षा यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ है और याज्ञवल्क्य के सिवाय कुछ अन्य शिक्षा ग्रंथ हैं जो यजुर्वेद से संबंधित हैं। व्यास शिक्षा, वशिष्ठीय शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, जो कि प्रायः पूछे जाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भाव काल कारक संख्याश्च इति चत्वाराः अर्थः भवन्ति। भाव काल कारक संख्याश्च ये चारों अर्थ होते हैं किसके? विकल्पम् अस्ति नाम्नः नाम के, निपातस्य निपात के, उपसर्गस्य उपसर्ग के अथवा आख्यातस्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है विकल्प डी, क्योंकि भाव काल कारक संख्याश्च ये चारों आख्यात के अर्थ होते हैं और कहा गया है भाव प्रधानम आख्यातम। ये पंक्ति आप लोग जरूर सुने होंगे तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक शब्दानाम सविस्तरम विवेचनम कुत्र उपलभ्यते। वैदिक शब्दों का सविस्तृत विवेचन कहाँ पर मिलता है, किस वेदांग में मिलता है? व्याकरणे, कल्पे, निरुक्ते, शिक्षायाम। ठीक है, व्याकरण में, कल्प में, निरुक्त में अथवा शिक्षा ग्रंथ में। तो दोस्तों जो कठिन एवं दुरूह शब्द, ठीक है, जो कठिन एवं दुरूह शब्द व्याकरण की पकड़ से बाहर थे उनके अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त नामक वेदांग की रचना की गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निरुक्त, अतः विकल्प सी सही जवाब है। वैदिक शब्दानाम सविस्तरम विवेचनम निरुक्ते उपलभ्यते। ठीक है, और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा कई बार रिपीट हुआ इसलिए इसको रखा है और इस एकदम ऊपर वाले प्रश्न का मिलता जुलता है। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पद जातम यत्रोक्तम तद। जो बात ऊपर हिंदी में कहा गया है वही प्रश्न यहाँ पर थोड़ा मतलब दूसरे शैली से, मतलब आपको यहाँ पर यह समझना है कि ये दोनों एक ही वर्ष में पूछे गए हैं। एक ही प्रश्न को आयोग कैसे घुमा फिरा कर आपसे पूछता है। अगर आपको इस प्रश्न को तो उत्तर देंगे, मतलब कि ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर यहीं पे लिखा है, वैदिक शब्दानाम सविस्तरम विवेचनम कुत्र उपलभ्यते अर्थावबोधे निरपेक्षतया पद जातम यत्रोक्तम। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सविस्तरम विवेचनम कहाँ है? निरुक्ते में। और अर्थावबोधे निरपेक्षतया पद जातम, मतलब कि जब कठिन शब्दों को जहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया, व्याकरण की पकड़ से जो रह गए हैं उन शब्दों का कहाँ पर उल्लेख मिलता है? तो निरुक्त में। ठीक है, जो दुरूह शब्द थे, कठिन शब्द थे, उनके लिए निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की गई है।
तो मित्रों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ज़रूरी आपकी परीक्षा में उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज आता रहेगा, जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।